गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10 पर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारे वीडियो से आपको समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10 को सब्सक्राइब करें। हमने अभी अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया है, नया अध्याय, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है, इसका परिचय और पहचान हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, फिर आज से हम अपना एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 4.1। इसमें क्या है, जांच कीजिए क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। बताना है कि ये जो समीकरण दिया गया हुआ यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। हम आपको अलजेब्रिक फॉर्मूला कुछ पढ़ाए हुए थे, आपको बताए थे कि द्विघात समीकरण पहचानने में हमको हेल्प करेगा। वहाँ पर यहाँ पे उसका यूज होगा। देखिए, ax प्लस 1 यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, यहाँ पे उसका यूज होगा। ठीक है। अच्छा, द्विघात समीकरण के लिए हमने क्या शर्त बताए थे? 2 शर्त बताए थे। पहला, पक्ष स्पष्ट होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष, यहाँ पक्ष स्पष्ट हो रहा है। यहाँ भी देखिए, ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष, यहाँ भी पक्ष स्पष्ट हो रहा है। अब हमको क्या करना है? देखना है कि द्विघात बहुपद है कि नहीं, द्विघात बहुपद मेरा बन रहा है कि नहीं। तो चलिए पहले पहला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखिए, अगर x को हम a मान ले, 1 को b मान ले, तो क्या ये, अगर x को हम a मान लेते हैं, 1 को b मान लेते हैं, तो क्या ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म में है ना? a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। अगर इसके फॉर्म में हो तो क्या करते हैं, हम इसका फॉर्मूला क्या बताए थे? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि पहले का स्क्वायर प्लस 2 गुने पहला गुने दूसरा और प्लस दूसरा का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इस हिसाब से पहले का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 गुने पहला गुने दूसरा, पहला क्या है? x गुने 1, x गुने 1 प्लस बी स्क्वायर यानी दूसरा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ठीक है। चलिए, इतना हो गया। अब हम इस पक्ष में चलते हैं, दाहिना पक्ष में। यहाँ क्या दिया हुआ है? गुना दिया हुआ है। करना क्या है? इस 2 में 1 से गुना कीजिए, इस 2 में -3 से गुना कीजिए। 2 में अगर x से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x, होगा ना? तो लिखिए यहाँ 2x। अच्छा, अब इसी 2 में अगर -3 से गुना कीजिएगा, -3 से तो माइनस प्लस, -3 दूनी 6, -6, लीजिए -6। ठीक। अब देखिए, ये तो रहा मेरा एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 से गुना कीजिएगा तो प्लस 2x, 1 का स्क्वायर 1 बराबर ये है 2x माइनस 6। ठीक है। अब चाहे तो हमको, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है, 1 नंबर में आता तो हम इतना ही पर छोड़ देते। अब देखते हैं कि अधिकतम घात क्या है। यहाँ 2 है तो ये मेरा द्विघात बहुपद है, सॉरी द्विघात समीकरण है। ये द्विघात बहुपद मेरा बन जा रहा था, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। लेकिन हमसे जांचने के लिए पूछा, अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाए तो तब तो इसको इधर पक्षांतर करना पड़ेगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अच्छा, ये 2x के आगे प्लस का चिन्ह है, अगर 2x को इधर करेंगे तो -2x हो जाएगा बराबर। ये देखिए, 2x और 6 के बीच किसका चिन्ह है? माइनस का ना, तो इधर आ जाएगा तो क्या होगा? प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए, 2x से 2x कट गया, 6 1 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण मेरा बन गया, है ना? अच्छा, एक बात बताइए, कौन सा द्विघात समीकरण बना? शुद्ध किया? शुद्ध शुद्ध बना ना, क्योंकि इसमें एक घात वाला पद नहीं है। तब ये क्या हो गया? हाँ। ठीक है। चलिए इसको लिखिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं आपको। इस क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, पहले तो मेरा पक्ष स्पष्ट हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, पहले तो ये लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर, अभी ये हम गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 3 दूनी 6, -6, माइनस माइनस प्लस 2x। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो यहाँ देखिए, इसका अधिकतम घात क्या हमको मिल रहा है? यहाँ इस समीकरण का 2 मिल रहा है,
तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। अगर वही 2 नंबर वाला में पूछे तब इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए। ये -6 का चिन्ह ये इधर देखिए 6 और 2x के बीच कौन सा चिन्ह है? प्लस का है। तो अगर इस 2x को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x। अच्छा, ये -6 है, इधर आएगा क्या होगा? +6 बराबर 0। 2x से 2x खत्म हो गया, बचा x स्क्वायर प्लस 6 बराबर 0। द्विघात समीकरण है ये। हाँ, अगर वही 1 नंबर में पूछता तो हम क्या करते? इतना पर ही छोड़ देते और देख लेते कि इसका अधिकतम घात 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये द्विघात समीकरण है। हम इतना 1 और 2 स्टेप नहीं बढ़ाते, ठीक है? चलिए इसको लिखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं आपको। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब बताना है हमको ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। पहला बात, मेरा पक्ष स्पष्ट हो रहा है, पहला शर्त ठीक है। अब हमको चाहिए द्विघात बहुपद। अच्छा देखिए, ये क्या है? गुना के रूप में है, तो गुना करने का तरीका क्या है? पहले किसी एक को लीजिए, मान लीजिए पहले x को लेते हैं, पहले x लिख लीजिए, ठीक? और इस पूरे खंड को लिख लीजिए x प्लस 1, ठीक है? x को यहाँ लिख दिया, अब इस -2 को यहाँ लिखिए और इस पूरे खंड के साथ गुना कर लीजिए x प्लस 1। 2 खंड का हो, गुना करने का तरीका क्या है? एक खंड में से कोई एक, किसी एक चर को या फिर अचर को उठाइए। मान लीजिए कि ये 2 खंड में है ना, एक था x माइनस 2 और दूसरा था x प्लस 2, x प्लस 1। हमने क्या किया? इस खंड से x को ले लिया और इस खंड को पूरा गुना कर दिया। अब उसके बाद क्या किया? इस खंड का दूसरा मेरा बचा हुआ था अचर -2 लिख दिया, फिर इस खंड को लिख दिया, ठीक? अब इधर देखिए, हम जैसा इधर किए वैसा ही इधर भी करेंगे। पहले x को ले लेंगे, ठीक? अब इस खंड से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 3। अब क्या करेंगे? -1 को लेंगे और इस खंड से x प्लस 3 से गुना करेंगे, ठीक है? अब गुना कीजिए, x में x से गुना कीजिएगा क्या होगा? एक्स स्क्वायर। अच्छा, x में x से गुना कीजिएगा तब प्लस x, -2 में x से गुना कीजिएगा -2x, -2 एकम -2 बराबर, यहाँ देखिए x में x से गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर, x में अगर 3 से गुना कीजिएगा प्लस 3x। अच्छा, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि x में x से गुना करने पर x स्क्वायर काहे हो जा रहा है, तो देखिए x में x से गुना कीजिएगा, आधार समान है, आधार समान हो तो गुना में क्या होता है? घात जुट जाता है। इसका घात कितना है? 1, इसका घात 1, तो x का घात 1 आधार ले लेंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा? 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है? चलिए अब क्या करेंगे? इस -1 में x से गुना करेंगे तब -x, इस -1 में 3 से तब माइनस प्लस -3 एकदम 3। अब देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव में होता तो बस यहीं देख लेते, एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, इसका चिन्ह क्या है? प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है। अगर इधर ले आएंगे तो माइनस होगा, ये दोनों कट जाएगा, मेरा ये द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा यहीं पे द्विघात समीकरण। लेकिन क्या है, अगर मान लीजिए 2 नंबर में आ जाए तब क्या करना है? ये लिखिए एक्स स्क्वायर, अच्छा प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, एक्स में से 2x घटेगा लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का, ये हो जाएगा -x -2। अब इधर एक्स स्क्वायर को इधर पक्षांतर कीजिए, इसका चिन्ह प्लस, यहाँ आएगा माइनस, ठीक? अच्छा, 3x में से एक x गया, 2x, 2x प्लस होता है, इधर आएगा तो क्या होगा? -2x, -3 है ये, इधर आएगा तो +3 बराबर 0। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स 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 स्क्वायर निपट गया, बचा क्या? माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का, 2 1 3 एक्स, अच्छा प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 घटा 1 बराबर 0।
क्या ये द्विघात बहुपद इधर वाला है? नहीं ना है द्विघात बहुपद, ये तो रैखिक बहुपद बुझा रहा है, दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए लिखिए इस 3 नंबर को, फिर 4 नंबर बताते हैं आपको। देखिए 4 नंबर में पक्ष मेरा स्पष्ट हो रहा है, तो चलिए अब हमको बताना है कि देखना है कि द्विघात बहुपद मेरा बन रहा है कि नहीं। अगर द्विघात बहुपद बन जाएगा तो हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। यहाँ भी 2 खंड है, गुना करना है ना? गुना करने के लिए क्या बताया है, पहले खंड या फिर दूसरे खंड से कोई एक राशि ले लेंगे। उससे हम अगर इस खंड से लेते हैं तो इस खंड में मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा खंड लेंगे। अगर इस खंड से कोई एक राशि लेते हैं तो इस पूरे खंड को लेंगे। चलिए हम पहले खंड से ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, x को ले लीजिए, x को तब क्या करना है, इस पूरे खंड में मल्टीप्लाई करना है, 2x प्लस 1। ठीक, अब मेरा बचा क्या है इस खंड में, -3, -3 ले लीजिए और इस पूरे खंड में मल्टीप्लाई कीजिए, 2x प्लस 1 बराबर। अब क्या करना है, हमको इधर मल्टीप्लाई करना है, x में x से गुना कीजिएगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर, x गुने x आधार समान तो घात जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 में x से गुना कीजिएगा 5x। ठीक, अब कीजिए इधर गुना, अगर x में आप 2x से गुना करते हैं तो ये गुणांक है, गुणांक तो पहले आ जाएगा, x में x से गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। x में x से गुना कीजिएगा तो ये प्लस x ही रह जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या है, इस -3 में 2x से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, गुना गुना होगा, 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6x। ठीक, अब देखिए इस -3 में 1 से गुना कीजिए, माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 हो गया बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब क्या करना है हमको, एक पक्ष में लाना है, इसका चिन्ह क्या है, प्लस, अगर इधर आएगा तो माइनस। अच्छा एक बात बताइए, एक्स स्क्वायर और 5x के बीच क्या चिन्ह है, प्लस, अगर इधर हम ट्रांसफर करें तो क्या होगा, माइनस, चिन्ह बदल जाता है, पक्षांतर का मतलब क्या है, चिन्ह बदल जाता है। तो लीजिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, इसका चिन्ह माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी हो जाएगा -5x बराबर 0। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में है एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 2x स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर गया, कितना होगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, ये बच गया एक्स स्क्वायर। अच्छा अब क्या देखना है आपको, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, 6 5 11 प्लस ये x तो लिख दीजिए, 6 5 11 माइनस 11x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 6 5 11 11x और x प्लस पहले से है। अच्छा अब मेरा बचा कितना, ये -3 बराबर 0। अभी एक स्टेप और कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर, अच्छा प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, -10 x माइनस 3 बराबर 0। अब बताइए क्या इधर वाले बाएं पक्ष की बात करें तो क्या ये मेरा द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है ना, है, तो द्विघात बहुपद भी है और पक्ष भी स्पष्ट हो रहा है, तो ये मेरा द्विघात समीकरण हो गया। लिखिए हाँ, ठीक है, चलिए 4 नंबर को लिखिए, फिर 5 नंबर बताते हैं आपको। 5 नंबर में क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x प्लस 5 गुने x माइनस 1। हमको क्या करना है, द्विघात समीकरण बताना है। पहले तो मेरा पक्ष स्पष्ट हो रहा है, अब हमको देखना है कि द्विघात बहुपद मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये भी गुना के रूप में ही है, क्या बताए हैं हम, पहला वाला एक पद ले लीजिए 2x, ठीक है, और दूसरे वाले के सारे दूसरे वाले के गुणनखंड में गुना कीजिए, कितना है, x माइनस 3। ठीक है, अब करना क्या है, इसका -1 बचा हुआ है, -1 लीजिए,
और इसको गुना कीजिए x माइनस 3 बराबर। अब क्या करना है, इसमें से x को ले लेना है और इस पूरे खंड में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी गुना कर देना है x माइनस 1। अब क्या करना है, इस प्लस 5 को ले लेना है, प्लस 5, और इस खंड में x माइनस 1 में गुना कर देना है। ठीक है, करना क्या है, किसी भी खंड का पहला पद ले लीजिए, अगर एक खंड का ले रहे हैं तो दूसरे खंड के सभी पदों में गुना कर दीजिए। ठीक है, फिर जिस खंड से एक पद लिए थे उसी खंड का दूसरा पद भी हम लेंगे। ये -1 भी ले लिए और दूसरे पद का पूरा दूसरे खंड का पूरा पद लेके उसमें गुना करें। ठीक है, अब गुना कीजिए। 2 एक कम 2, x में 1 से गुना कीजिएगा, x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, प्लस माइनस माइनस, देखिए 2x गुने -3, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6x, -6x हुआ, लिखिए यहाँ -6x। ठीक, अब देखिए प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा -1 में अगर x से गुना कीजिएगा तो -x होगा, -x, माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3। ठीक, अब करना क्या है, इधर देखिए, इस x में x से गुना कीजिएगा, धार समान तो घात जुड़ जाएगा, 1 1 2, x स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना है, इस x में -x से गुना करना है तो -x। ठीक है, अब कीजिए प्लस 5 में x से गुना कीजिएगा, 5x, प्लस माइनस माइनस, 5 एकम 5। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, सभी को एक पक्ष में कर लेना है। उससे पहले हम क्या करते हैं ना, थोड़ा और सॉल्व होने वाला है, सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए कितना है, 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, 6 1 7 x। ठीक है, प्लस 3। ठीक, यहाँ लिखिए बराबर x स्क्वायर। अच्छा, -5x में से एक x क्या कितना होगा, 4x, प्लस 4x, और ये रहा -5। अब क्या करेंगे, हम सभी को एक पक्ष में कर देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर का चिन्ह क्या है, यहाँ प्लस है। अच्छा, तो अगर इधर ले आएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर और 4x के बीच क्या चिन्ह है, प्लस का। अगर 4x को इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 4x और 5 के बीच किसका चिन्ह है, माइनस का। अगर इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि जो भी चिन्ह इसका है वो उलट जाएगा। तो लिखिए 2x स्क्वायर -7x प्लस 3, इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे, -x स्क्वायर, इस 4x को इधर ले आएंगे तो -4x, इस 5 को अगर इधर ले आए तो +5 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, कितना होगा, x स्क्वायर। अब देखिए -7x -4x, -7x -4x, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। 7 4 11x, देखिए -11x, -11x। अब देखिए अचर पद वाला, देखिए 3 5 5 3 8, प्लस 8 बराबर 0। अब बताइए, पक्ष स्पष्ट हो रहा है, ये द्विघात बहुपद है, तो इसका मतलब क्या है, ये द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे हम, हाँ चलिए लिखिए इसको, फिर हम छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए छठा नंबर में क्या क्वेश्चन है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 के होल स्क्वायर। अच्छा, ये देखिए ये लगभग a माइनस बी के होल स्क्वायर का रूप दिख रहा है। तो क्या पता था a माइनस बी के होल स्क्वायर का रूप क्या होता है, पहले का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुने पहला, पहला क्या होता है x गुने दूसरा, x गुने 2 प्लस दूसरा का स्क्वायर।
2 का स्क्वायर यही होता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि क्या है, पहला का स्क्वायर माइनस 2 गुने पहला गुने दूसरा प्लस दूसरा का होल स्क्वायर। अब इधर देखिए, ये क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है ना। अब देखिए, ये एक्स स्क्वायर को अगर इधर हम करेंगे, सीधा ट्रांसफर करने से बेहतर है, एक बात देख लीजिए, अगर दो पक्ष में हो, दोनों का चिन्ह समान हो तो कट जाता है। देखिए, ये बायां पक्ष में है, ये दायां पक्ष में है ना, इसका चिन्ह क्या है, प्लस, इसका भी चिन्ह क्या है, प्लस, एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, गुणांक भी समान है, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। कैसे, देखिए, अगर ये एक्स स्क्वायर था, इस पक्ष में लाते प्लस था, तो ये माइनस कट जाता ना। तो चलिए, बस यही ध्यान देना है ताकि मेरा एक स्टेप बचे। अब क्या करना है, देखिए, ये तो हो गया मेरा 3x प्लस 1 बराबर दो दूनी 4 माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब क्या कीजिए, इसको पक्षांतर कीजिए, इसका चिन्ह माइनस इधर आएगा प्लस, इसका चिन्ह प्लस इधर आएगा माइनस, 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 बराबर 0, 4 3 7x माइनस 3 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण हुआ? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पक्ष अस्पष्ट तो हो रहा है, लेकिन ये रैखिक बहुपद है मेरा, द्विघात बहुपद नहीं है, इसलिए नहीं होगा। चलिए लिखिए फिर, छठा नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन बताते हैं आपको। 7वां नंबर क्या क्वेश्चन है, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, एक बात यहाँ देखिए, x को अगर a माने और 2 को b माने, तो a प्लस बी का होल क्यूब हो जा रहा है। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हम क्या बताए थे आपको, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यही बताए थे ना। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अच्छा, एक बात देखिए, ये पहले वाले का क्यूब कर दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद 3 लगा दे रहे हैं अपना से, और पहले वाले के स्क्वायर में दूसरे को गुना कर दे रहे हैं। अब कर क्या रहे हैं, प्लस 3 लिख दे रहे हैं, पहला वाला को वैसा ही लिख दे रहे हैं, दूसरे वाले का क्यूब कर दे रहे हैं, स्क्वायर कर दे रहे हैं, प्लस दूसरे वाले का क्यूब। चलिए, इसी के आधार पे इसका कीजिए, तो ये क्या होगा, पहले वाले का क्यूब एक्स क्यूब एक प्लस 3 ए स्क्वायर, ए की जगह पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर, बी के जगह पे 2 है, ठीक, प्लस 3 ए के जगह पर एक्स है इंटू बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब, 2 का क्यूब बराबर में मेरा ये क्या है, 2x में अगर एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, ये तो 2 गुणांक है, गुणांक लिखाएगा। अब देखिए, आधार समान है तो घात क्या होगा, जुड़ जाएगा, घात इसका क्या है 1, इसका है 2, 1 में अगर 2 जोड़िएगा तो 3 होगा, तो 1 से घात 3, ये क्या हो जाएगा 2 1 से घात 3 प्लस माइनस माइनस 2x, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, एक पक्ष में सभी को ले लेते हैं। देखिए, ये हो गया मेरा एक्स क्यूब प्लस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, ठीक, अच्छा, प्लस 2 दूनी 4, 4 तेई 12 एक्स प्लस, अगर 2 का क्यूब कीजिएगा तो इसका मतलब क्या है, 2 को 3 बार गुना कीजिए, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये प्लस 8, ठीक है। अब देखिए, ये 2x, हाँ 2x क्यूब है, 2x क्यूब का चिन्ह क्या है, यहाँ प्लस है, इधर ट्रांसफर कीजिएगा माइनस, तब माइनस 2x क्यूब, इस 2x क्यूब और 2x के बीच किसका चिन्ह है,
माइनस का, तो इधर पक्षांतर कीजिए, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस 2x बराबर 0। अब देखिए एक्स क्यूब, इसका चिन्ह क्या है, देखिए ये है एक्स क्यूब और माइनस 2x क्यूब, प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। 2 में से 1 घटा 1, यानी कि माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला भी पद है, देखिए 6x स्क्वायर में से 2, नहीं एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है मेरा, कोई बात नहीं, लिखिए प्लस 6x स्क्वायर, एक्स वाला पद है, देखिए 12x में 2x जोड़ दीजिएगा, कितना होगा 14x, प्लस 14x। अच्छा, अचर पद केवल एक है 8, प्लस 8 बराबर 0। पक्ष तो स्पष्ट हो रहा है, लेकिन बताइए कितना घात का है, अधिकतम घात इस बहुपद का कितना है, 3 है, 3 का है ना, तो हमको तो चाहिए था द्विघात बहुपद, यह है त्रिघात बहुपद, इसका मतलब क्या है, ये नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए इसको लिखिए, फिर 8वां नंबर क्वेश्चन बताते हैं आपको। 8वां नंबर क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर माइनस 2 के होल क्यूब। ये देखिए अगर x को माने a और 2 को माने b, तो a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। तो a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या बताए थे हम, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, यही फॉर्मूला बताए थे ना। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या बताए थे हम, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ठीक है, इसी फॉर्मूला का यूज यहाँ कीजिएगा तो क्या होगा, a क्यूब यानी x का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, x का स्क्वायर कीजिएगा x स्क्वायर इंटू बी, एक्स स्क्वायर गुने 2, ठीक, प्लस 3 a का मान कितना है x इंटू बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो दूनी 4, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो दूनी 4 होगा। ठीक है, माइनस बी क्यूब 2 का क्यूब कीजिए, ठीक, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब क्या करना है हमको, एक पक्ष में लाना है, तो यहाँ अभी देखिए सीधी सी बात कर दीजिए पहले ही, एक्स क्यूब इस पक्ष में, दो पक्ष में है, अलग अलग पक्ष में है, एक बायां एक दायां पक्ष में, चिन्ह दोनों का समान, इसका भी प्लस इसका भी प्लस, तो ये भी कट, ये कट, दोनों कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, ये एक्स क्यूब ऐसा ही रहेगा। अच्छा, इसका चिन्ह प्लस था, इधर माइनस एक ट्रांसफर कीजिए तो माइनस एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, ये माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर कीजिए, 3 दूनी 6, तो माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, 4 तेई 12 प्लस 12x माइनस 2 का क्यूब मतलब 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये रहा आपका 8, इसका मतलब क्या है, माइनस 8। अब क्या कीजिएगा, एक पक्ष में लाइए, तो माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 1, इसका चिन्ह क्या है, माइनस वाला है ना, अगर इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर। अच्छा, 12x का चिन्ह क्या है, प्लस, इधर आया तो माइनस 12x, इसका 8 का चिन्ह क्या है, माइनस, इधर आया तो प्लस 8 बराबर 0। अब देखिए 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटाइएगा क्या होगा, 2x स्क्वायर, 6 में से 4 घटाइएगा 2, और एगो हम लिख देते हैं। अच्छा, अब देखिए माइनस एक्स अब माइनस 12x माइनस एक्स माइनस 12x, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, 12x 13x, यानी कि क्या हो गया, माइनस 13x। ठीक है, देखिए अचर वाला 1 और ये 8 दोनों प्लस में है, तो 8 1
9 प्लस 9 बराबर 0। मेरा पक्ष स्पष्ट हो रहा है ना? तो अब बताइए क्या ये द्विघात बहुपद है इधर वाला? हाँ, तो ये द्विघात बहुपद है, पक्ष भी स्पष्ट हो रहा था। इसका मतलब ये क्या है? द्विघात समीकरण है। हाँ, ये द्विघात समीकरण है। चलिए लिखिए इसको। चलिए आज की क्लास का हम यहीं समापन करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10 को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।